नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं। तो देखिए शिवांश नहा लिया है। नहा लिया ना, पहले मना कर रहा था, अब नहा लोगे। बैठ गया अपने काम पे, जो भी कर रहा होगा। और उधर हवा चल रही, पर्दा लगा रखा, लेकिन बार बार था। और इधर आलू उबल गए थे, ये देखिए उबल गए थे। और मैंने इनका पानी जो है निचोड़ दिया, निकाल दिया। अभी ठंडे होने के लिए रख दिए थे, हो गए बस ये छीलने के गरम गरम, फिर हाथ नहीं लगता। तो बस अभी इन्हें छील के करती हूँ तैयारी। और सारे सामान की जो भी मसाले वगैरह रख के सारा सामान, फिर बनाते हैं पराठे। और इसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है पराठों का। सबसे ज़्यादा फेवरेट बता रहा है ये अपने पराठे। ऐसा से आलू के पराठे ज़्यादा फेवरेट है। चल चल ठीक है। बस नहाने से मना ही कर रहा था शायद, इसलिए ही नहाया। नहाता तो फिर भी, क्योंकि मैं फिर तेरा सारा कुछ बंद कर देती, खाना पीना है। क्या सर्दी लगे, क्या बना रहा था ये? चलिए जी, लगते हैं अपने पराठे बनाने की तैयारी में। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने आलू के पराठों की तैयारी में आज। और ये वीडियो जो आपने कल तो आया नहीं, वीडियो परसों आया था। जो परसों आया था ना कि मैं आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, तो ये परसों का ही है वीडियो, मतलब शुक्रवार का। तो जो वीडियो आपने परसों देखा था, तो उसके बाद का ही है ये। तो यहाँ पे उस कल इसलिए नहीं वीडियो आ पाया। कल ना हमारे यहाँ नेट में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो पूरे दिन नेट नहीं रहा था। फिर लेट आया था, तब फिर लेट हो गई थी ज़्यादा। उसके बाद फिर वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी। तो ये उसके बाद का ही है जो आपने देखा था लास्ट वीडियो अभी, तो उसके बाद का है। और यहाँ पे मैं कर रही थी आलू, मैंने उबाल लिए थे, ठंडे होने पे मैंने छिले थे। और उसके बाद मैंने इनको मैश कर दिया है। नॉर्मल अपने मिर्च मसाले डाल लिए हैं इसमें। और यहाँ पे मैं इनको अच्छे से वो मैश कर रही हूँ। मैंने कसूरी मेथी थी एक पैकेट सा, ये लेकर आए थे अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 1 महीना पहले लेकर आए थे। तो ये कभी कभी ले आते हैं, ये नहीं कि परमानेंट रहता है। कभी कभी मन होता है ना, जैसे आलू वगैरह में सब्जी में डाल देते हैं, तो ले आते हैं। वो मेरे पास रखा था, बस वो डाला था। बल्कि गरम मसाला वगैरह सारे चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो रखी हैं, और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था। और गर्मी में जो है ना, गर्मी के मौसम में मैं गरम मसाला कम यूज करती हूँ, मतलब डालती नहीं हूँ गरम मसाला वगैरह क्या में भी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है आटा मैंने लगा लिया था इस बीच। और बच्चों की परसों वैसी छुट्टी थी, मतलब परसों शुक्रवार को इनका मैसेज आ गया था बारिश की वजह से। बारिश तो बल्कि इस दिन इतनी आई नहीं थी, मौसम दोपहर बाद अच्छे से खुल गया था। दोपहर तक तो बादल सा भी रहा, लेकिन खुल गया था मौसम। पर इनकी छुट्टी का मैसेज आ गया था। बल्कि उससे 2 दिन पहले लगातार बारिश हुई थी, तब भी ये घर थे जब ज़्यादा बारिश हो गई थी। लेकिन इस दिन इनकी छुट्टी ही थी, मैसेज आ गया था, तो ये घर पे थे। फिर मैंने मतलब जब भी मैं इनकी कुछ भी इनकी बच्चों को ना आलू के पराठे, बच्चों को क्या बड़ों को क्या, आलू के पराठे एक ऐसा है कि अधिकतर सबको पसंद ही होते हैं। तो यहाँ पे देखे मैंने अपना पहला पराठा जैसे ही किया है। और ये देखे आए थे घेर में से, और ये कह रहे आते ही कि मुझे पराठे खाने दे दो। मगर पहले नहा लो जाके। अभी वीडियो की तो स्पीड है थोड़ी सी ना, देर रुके रहे, कहते रहे कि पराठा दे दे पहले, क्योंकि इन्हें भूख लग रही थी। मैंने ज़्यादा सुबह तो जैसे नाश्ता बना देती हूँ ना, तो ज़्यादा सुबह तो मैंने नहीं बनाया था। मैं बनाने लग रही थी 10 साढ़े 10 बजे, मतलब 11 ही बज गए थे इस टाइम तक। तो 10 बजे तो मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए 2 पराठे बन के हो गए हैं तैयार। तब तक ये बच्चे तो थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं तभी खाते हैं। अभी वे नीचे जा रहे हैं, कुछ उन्होंने ना खाने का कुछ ले लिया दुकान से। रोज़ नहीं लेते, लेकिन कभी कभी जैसे घर पे ही हैं, और सुबह से कुछ मतलब उन्होंने ले लिया तब तक। तो देखिए वो थोड़े नीचे ही थे, आ जाएंगे अभी। तो तब तक उनके लिए 2 पराठे जो सिक गए ना, वो ठंडे हो जाएंगे। और मैं उन्हें देखे आवाज़ लगा रही, मैं कहा आ जाओ नीचे से। तो अभी आती है सीरी भी, और मैं तब तक, और ये नहाएंगे पहले। मैं कहा कितने, ऐसे तो मन भी नहीं करता, मैं कहा नहाने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगे। और इनका बस वैसा मन हो रहा था कि चल दे दे। मैं कहा नहीं नहा लो, क्योंकि गाय को भी नहला के घेर में, और घास भी लाए थे इस दिन जैसे उसमें, तो फिर अच्छा नहीं होता, मतलब मन भी नहीं करता ऐसे जब कहीं खेत सामे काम कुम करके। वैसे ही गर्मी बहुत है, और मैं कहा एकदम नहा के ही खाइयो। तो देखिए चलिए, खैर मैंने नीचे, हाँ पहले श्री को मैंने नीचे के लिए दिए थे पराठे, वो नीचे लेके चली गई है। और उनके जो शुरू के 2 पराठे हैं वो मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए, क्योंकि ज़्यादा एकदम गर्मा गर्म भी नहीं तोड़े जाते, बच्चों से हाथ जलते हैं। तो जो उनके शुरू के में रखे हैं यहीं पे, और उसके बाद जो सिक्के हैं वो मैंने भिजवा दिए नीचे। तो देखिए अब मेरे तो लगातार पराठे
पे पराठे बनते जा रहे हैं फटाफट से। और अब मैं दे दूँगी बच्चों को भी दही के साथ। इनके पापा अपना इतना नहाने धोने की तैयारी में लग रहे, नहाने में अपना जल्दी नहा लेंगे। और नहाने से पहले ना अगर कुछ खाने लगे मन सा भी नहीं करता, मतलब उतना स्वादिष्ट नहीं लगती कोई भी चीज़ हो। लेकिन नहा धो के जैसे ही एकदम तय खाने बैठे ना, खाना तो कुछ भी हो, नाश्ता हो, खाना हो, तो ज़्यादा अच्छा सा लगे। और यहाँ देखिए बच्चे अपना दही के साथ लेंगे। और ये दही ले आई है। और नीचे जैसे ये श्री गई थी पराठे लेके, इसकी माँ जी अचार भी नहीं था ना यहाँ, पहला तो ख़त्म। नया अचार जो डाला था मम्मी ने अभी 1 महीना पहले, जब मंजू आ रही थी ना तब डाला था वो वाला अचार। तो ये जब मम्मी आई थी ना पिंजौर से, तो बुआ जी के यहाँ को होती हुई आई थी। तो हमारी एक बुआ जी है, उनके यहाँ बाग है, जो मतलब बुआ सास हैं। तो उन्होंने आम दिए थे अचार के लिए भी। जाते टाइम भी मम्मी जब पिंजौर गई थी तब भी उन्होंने दिए थे, लेकिन जब आई थी तब भी उन्होंने अचार के लिए आम दिए थे। तो वो क्या नाम मम्मी ने उस टाइम डाला था अचार, जब यहाँ पे मंजू आ रही होगी, उसकी वीडियो में आपने देखा होगा अचार डालते हुए, तो वो डाल रखा था। तो वो लेकर आई थी सीरी नीचे से। और यहाँ पे देखिए इन्होंने पराठे के साथ अचार भी लिया और दही भी लिया। इनके पापा वैसे तो चाय के साथ ले लेते हैं अगर सर्दियों में पराठे बनते हैं, लेकिन गर्मियों में इतना चाय का मन नहीं होता। खैर ज़्यादा अगर सुबह ही खावे नाश्ते में, तो अब तो 11 ऐसा हो रहा था, लंच से का ही समझ लो टाइम, मतलब 11 का टाइम हो रहा था, 11 साढ़े 11 का। तो इन्होंने दही के साथ ही लिया था। तो देखिए शाम के 4 बज चुके हैं, 4 बजे बनती है चाय। और चाय में हम अपने लिए पटाखे लेके हम पी लेते हैं, तो 4 बजे लेके जाते हैं पापा। तो यहाँ आ गए चाय लेने के लिए, और यहाँ चाय बनना डाल दी थी इसमें, तो 2 कप जाएंगे वहाँ पे, इसमें डाल दूँगी। वहाँ जाएगी थर्मस में करती मैंने। और यहाँ बस मैं उनके पापा यहीं लेंगे चाय, कभी कभी मैं वहीं पी लेते हैं, कभी कभी यहाँ तो ही नहीं यहीं चाय पी कर जाएंगे। और थर्मस में आया, चलो नहीं लगता 5-10 मिनट पहले भी चाय रख दो, चाय तो ठंडे होने का नहीं लगता। क्या कर रहे थे? ले जी चाय। आज तो निकल। और देखिए दोपहर बाद आज धूप निकल गई थी, अब तो शाम हो रही, लेकिन दोपहर से ही धूप निकल गई थी। कपड़े आज तो बढ़िया सूख गए, नहीं तो ऐसे ही 2 दिन तक ऐसे ही रुक गए थे। देखिए धूप कितनी तेज होगी बारिश के बाद, और धूप होते ही गर्मी एकदम टनाटन बढ़ जाएगी। चलिए तो चलता ही रहेगा अब, जैसे बरसात का मौसम, किसी दिन बारिश किसी दिन धूप, यही चलता रहेगा। पर आज 2 दिन के बाद, पूरे 2 दिन के बाद आज साफ हुआ बादल पूरी तरह से। और 2 दिन से पहले भी हल्का फुल्का बादल रहा था, पूरा साफ नहीं था, लेकिन अब क्लियर सा हो गया। तो चलिए जी, शाम का टाइम है और अब मैं इन कपड़ों को उतारूँगी, इनकी बनाऊँगी तय, ये सूख के अच्छी तरह से। तो देखें यहाँ मम्मी बुलाने आई थी ना श्री और शिवांश को कि चलो प्लॉट में चलना हो, क्योंकि आरू जाना चाह रही होगी, तो फिर वे साथ में ही जाते हैं सारे। तो इन्हें भी बोल रही थी। तो यहाँ पे शिवांश चला जाता है और श्री भी आज कितने ही दिनों के बाद जा रही है, मतलब वो भी जैसे शिवांश चला जाता है अधिकतर चला जाता है, लेकिन ये नहीं जा रही, ये जा रही है। और मैं तो गई नहीं उस दिन से, मुझे तो काफ़ी दिन हो गए गए हुए भी। तो मैं अभी सोच रही हूँ वहाँ जो पेंट का काम चल रहा, मैं कहा चलो वो ख़त्म हो जाए, मैं बाद में ही जाऊँगी। तो बच्चे जा रहे हैं शाम के टाइम, इस टाइम अपनी माँ जी के साथ। और ये लंबे वाले रास्ता जो दूर को जाता है ना, ये मैंने जूम किया हुआ इसलिए नज़दीक लग रहा है। ये जो मोड़ सा आ रहा ना रोड पे, काफ़ी दूर है घर से। और देखिए ऊपर बादल इस तरह हो रखे कुछ, फिर भी है कि मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था, धूप धाप सी रही थी। और ये एक शॉर्टकट रास्ता है यहीं पे, जहाँ पे एक गेट सा दिखाई दे रहा ना एक घर, इसके इधर को यहाँ पे को भी जाते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता। लेकिन वो दूसरा रास्ता है जो मेन रास्ता है, मेन सड़क पे, वो लंबा पड़ता है थोड़ा सा। तो ये जूम हो रखा है इसलिए देखा है, अभी दिखाती हूँ आपको। ये काफ़ी दूर है घर से हमारे, ये देखिए
इतनी दूर है, काफ़ी घूम के और फिर दूसरा रास्ता आता है, वहाँ को जाते हैं। कौन से आम? चौसे का आम। चौसे का देखो देखो, एक मिनट पता नहीं चौसा क्या, चौसा नहीं है ये देखो, ये दशहरी के आम है, आपको पहचान नहीं आम की। दशहरी के मिले हैं, दशहरी के ही हैं, सबसे अच्छे आम लगे हैं। चौसे के तो मैं मोटे मोटे से आए वैसे। क्या रेट है? 50 रुपये किलो। किलो ही है ना ये 2 किलो तक का है, 108 2 किलो। चल रख दो अभी, तो बच्चे जा रहे हैं घेर में। और ये कपड़े उतार लिए, बाहर तो सूख गए थे, इनकी तय बनाऊंगी अभी। और देखे बच्चे खेलो जहाँ कूदो जहाँ, इस तरह करते हैं सारे कपड़ों को। ये देख कैसे कर दिए, तकिए तुकिए सब। और वैसा तो इनके पापा भी जब लेटे हैं ना, तकिए को मोड़ के जब रखे हैं सर के नीचे, और ये घेर रखे सारे। आधे बच्चे गिर हैं, आधे गिरते हैं। सब ये जी करें अपना कपड़ों की तय में। तो देखिए यहाँ पे ये लेके आए थे आम, और वो इन्होंने ही धोए। हाँ, ये धो के रख दिए फ्रिज में, ठंडे से हो जाएंगे थोड़े से, और बच्चे भी आ जाएंगे तब तक फिर ले काटेंगे आम, तब खाएंगे। और वैसे तो ये मतलब अभी जैसे सामने दुकान है, आपको पता ही है, वहाँ पे ले आते हैं। और 4-5 उस दिन से हमारे 3-4 बार तो ये ले आए हैं। और हमारे पीछे जब लाए होंगे तब इन्होंने मैंगो शेक बना कर पिया। मैं बता रहे थे, मैं कहा नहीं, हम तो बस मैंगो शेक नहीं बनाते, हम तो ऐसे ही काट कर खाएंगे। और मैंगो मतलब मौसम चल रहा, देखो मौसम में मौसम का फ्रूट खाना चाहिए। बल्कि अब की बार वो नहीं खाई गई, जो जामुन होती है ना, वो नहीं खाई गई। तो वो इस पर आई नहीं, वो भी पेड़ है इनके यहाँ 12 पे, लेकिन इनके यहाँ आम का पेड़ नहीं है। आम नहीं का बाग नहीं है, पेड़ नहीं है। पहले बता रहे थे कि थे इनके यहाँ, एक आध होगा, पता नहीं मुझे, तो बता रहे थे ये कि पहला था, बहुत पहले। लेकिन होता है ना बस ऐसे। और हमारे जो मायके में है ना, मायके में मेरे था बाग और पेड़ भी थे खेत में, लेकिन अब तो वहाँ भी नहीं है। और ज़्यादा दिन की बात नहीं, मतलब मेरी शादी से 1-2 साल, हाँ 2 साल मान लीजिए, 2 साल पहले ही जो बाग था ना, वो कटवा दिया था मेरे पापा जी ने। वो इसलिए उस टाइम ना, एक सर्दियों के टाइम पाला सा होता है ना, जो सर्दियों में पाला पड़े, उसमें ना काफ़ी पेड़ फूक गए थे। और उस साल ना बहुत नुकसान हुआ था आम के पेड़ों का। तो उस दौरान ना पापा ने वो बाग तो सारा ही कटवा दिया था हमारे, बल्कि एक भी नहीं वो रखा था। और एक खेत में थे, तो मतलब जो बाग होते हैं उनमें तो तरह तरह की वे होते हैं पेड़, हर तरह का आम होता है। जैसे अधिकतर तो ये दशहरे के ये आम थे उसमें बाग में तो, लेकिन और भी थे, जैसे उसके बोलते हैं, एक और होता है ना क्या, मालदे का होता है एक, वो भी था, उसका तो पेड़ ही था अलग से खेत में। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब तो एक भी पेड़ नहीं है वहाँ से, क्योंकि पापा जी ने रखे ही नहीं थे एक भी। तो और ज़्यादा ये भी नहीं है कि हम ज़्यादा ही छोटे थे, उस टाइम ही थे बस। लेकिन वही है, जैसे मैंने बताया, शादी से 1-2 साल पहले की बात है, तब कटवा दिए थे। तो कहने का मतलब अब ये है कि ना मायके में है कुछ बाग, और ना यहाँ पे है। यहाँ तो था नहीं बाग, ये बताया है कि पेड़ था कोई एक आध होगा बाग का, तो शायद मुझे पता नहीं था या नहीं होगा। लेकिन अपने यहाँ का तो मुझे पता ही था थे बाग भी था और पेड़ भी थे। अब तो खैर ऐसा लगता है कि जैसे कभी कुछ था नहीं, ऐसा महसूस होता रहता है। चलो जो भी है, अब ये लास्ट में इन्होंने फिर, बच्चे तो अभी तक भी नहीं आए थे, और एक आम हमने काट के खा लिया था। और बाकी जब बच्चे आ जाएंगे तब खाएंगे। वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।